आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि एक थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि ये थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया गया है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, यानी कि N1 हमको दिया गया है 3/2, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये क्या है? ये प्लेन मिरर है और द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो जो स्पेस है, जो इसको N2 बोल देते हैं, बिकॉज N1 आप एयर को ले लो 1 और N2 मान लो आप जो लिक्विड है, ठीक है। दूसरा क्या है? N2 क्या है? लेंस आपका। और तीसरा क्या है? N3 आपको दिया गया है लिक्विड का 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, N1 आपको दिया गया है 1, ठीक है। तीन इन्फॉर्मेशन हमको पता है, एयर का, लेंस का और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ग्लास है। अब क्या बोले? इट इज फाउंड दैट व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द लेंस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद इट्स ओन इमेज। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अगर u की वैल्यू हो जाती है -15 सेंटीमीटर, समझ आए ना? -15 क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंस इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। -15 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है कि जो इमेज बनेगी वो भी वो कैसी बनेगी? वो उसी पॉइंट पर आकर के मिलेगी, यानी कि उसी पॉइंट पर आके मिलने का मतलब क्या है कि रे ऑफ लाइट ऐसे गई, अगर देखो बिल्कुल सीधा नॉर्मल से जा रही होगी तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अगर वो इस पाथ में जा रही होगी ऐसे किसी एंगल पर, तो वो तभी इस पर वापस आ पाएगी जब वो यहाँ से परपेंडिकुलर जाए, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद वो परपेंडिकुलर हो जाए। ये सॉरी इतना दूर नहीं जाएगी, केवल यहीं पर आएगी, यहाँ से वापस हो जाएगी, ठीक है। आई मिरर से टकराई, जैसी पैरेलल हो जाएगी यहाँ से जाने के बाद, वहीं पर से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन साइड कर रही है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या पता करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। कहाँ अगर कोई दूसरा लिक्विड यहाँ पर रखा जाए और इमेज 25 सेंटीमीटर कॉन्साइड करे तो हमको क्या पता करना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का पता करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ इसी को एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। देखो, जो भी हमको डिटेल्स दी गई हैं उसको अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। पहला ये कि हमको इसका आर हम पता कर सकते हैं। अगर हमने इसका आर पता कर लिया तो हम किसी भी लिक्विड के लिए वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं जहाँ पर कॉन्साइड कर जाए, ठीक है। तो देखो, अगर आप सिर्फ यहीं तक देखो, यहाँ से यहाँ तक आई रे ऑफ लाइट, यहाँ से यहाँ तक गई, तो जो दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं क्लियरली, एक इस सरफेस पर ग्लास में और एक इस लेंस के साथ, आप इसे भी एक लेंस मान सकते हैं, ये भी एक लेंस मान सकते हैं आप इसको। अगर मैं बाहर कर दूं तो ये एक लेंस होगा लिक्विड का, ठीक है। तो ये जो लेंस है, दूसरा दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो v बन रहा है वो कितना बन रहा है? इनफाइनाइट पर इमेज बन रहा है, बिकॉज पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? N3/V माइनस का N1/U इज इक्वल्स टू N2 - N1/R प्लस का N3 - N2/R। तो देखो यहाँ पर हमको v पता है, इनफाइनाइट है, u हमको -15 पता है, ठीक है, N2 N1 पता है, N3 पता है, सिर्फ r नहीं पता। तो आप जैसे यहाँ वैल्यू रखोगे तो N3 की वैल्यू 4/3 अपॉन इंफिनिटी, N1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू -15, N2 - N1 कितना होगा? 3/2 माइनस का 1 अपॉन r प्लस माइनस का, अब देखो N3 की जो वैल्यू है वो है 4/3 और N2 की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाई r। अब देखो यहाँ माइनस साइन क्यों आ गया? क्योंकि इसका जो r है वो, इसका जो r होगा वो अंदर बन रहा होगा ना, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है।
अब ये तो 0 हो गया क्योंकि इसके नीचे इन्फिनिटी है। अब आप यहाँ से जब r सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ से r सॉल्व कर लोगे तो r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको उसने क्या, अब दूसरा उसने दिया है, अगर हमको r पता चल गया तो हम यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं कि किस वैल्यू के लिए, यानी कि n3 डैश की किस वैल्यू के लिए सेम इक्वेशन पर अगर हम n3 डैश पता कर दें, n1 अपॉन यू, यानी कि n1 की वैल्यू 1 अपॉन यू की वैल्यू -25 इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 3/2 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू 10 आपको पता है अभी, ठीक है, माइनस का n3 डैश माइनस का 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर r की वैल्यू आपको पता है। अब यहाँ से आप n3 डैश सॉल्व करेंगे तो n3 डैश सॉल्व करने पर आएगा 1.6। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि रिट्रेस कर रहा है, पाथ तभी रिट्रेस करेगा जब वो पैरेलल हो जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके v निकाला, v u और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई थी, तो इसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला यूज किया। मैं फॉर्मूला थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने आंसर निकाला, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।